दोस्तों नमस्कार, मैं पुनीत अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, रामायण की सीरीज में कल तक आप सभी ने सुना था विश्वामित्र का पूर्ण परिचय। आज के इस वीडियो में त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा और गुरु वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की कथा आप सभी को सुनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम की एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला की राज पुरोहित शतानंद जी ने कहा। इस बीच इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु नाम की एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी की असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तो उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया। सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए। गले में हड्डियों की माला पड़ गई। साथ पैरों में लोहे की कड़ी पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा राज दरबारी उनका सांस छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले, हे ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं। मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा की पूर्ण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन 4 पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषियों मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेजवा दिया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उसे यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उन सब का नाश हो। आज ही वे सब काल पास में बंध जाएं और यमलोक को जाएं। 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते की मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहें। इस प्रकार श्राप देकर यज्ञ की तैयारी में लग गए। शतानंद जी ने आगे कहा, हे राघव, विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। वशिष्ठ जी के पुत्र के परिणाम में भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम से लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वाहित किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग्य लेने से नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्ध हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या से स्वर्ग से सशरीर स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, तुझे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र ने अपनी रक्षा का प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वही ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लपट गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सके। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। दोस्तों, आगे की कहानी वार्ता जारी रखते हुए शतानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई थी। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने सब का निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया था, ब्राह्मण भिक्षु के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं
निराहार रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर अभी नहीं आया है, इसलिए जाचक के रूप में मैं यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतएव वे मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। उसके तप के प्रभावित हो देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान विश्वामित्र की तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके आगे फीका पड़ गया है। अतएव आप प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं ने इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उन देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, आप अपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओमकार, षटकार तथा चारों वेदों का भी ज्ञान प्रदान करे। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्या एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। वे बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। राजा जनक भी शतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतार्थ हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो गया है। भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसलिए मुझे अब आज्ञा दीजिए। प्रातः काल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ने राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो गए। विश्वामित्र भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। तो दोस्तों, रामायण की ये सीरीज यूं ही निरंतर चलती रहेगी। अगर आप सभी का प्रेम आशीर्वाद बना रहेगा तो पूरी रामायण की कहानी इसी प्रकार से मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम आप सभी को रामायण के अगले भाग की कहानी सुनाएंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। निवेदन है आप सभी से, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो एक अपना प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।